हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 की एक्सरसाइज 8.3। आज मैं इतना खुश हूं क्योंकि आपको ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ाते 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 आज हम लोग आ गए हैं क्या इसके अंत पे, और ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। क्योंकि मैंने हर एक चीज आपको बारीकी से, हर एक छोटी छोटी चीज बताने की कोशिश की है। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 12, और ये बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। इसकी एंडिंग करते करते हम आपको एक और चीज बताएंगे, मतलब वही चीज रिपीट करेंगे। चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, अ स्कूटर वॉज बॉट, स्टार्ट करें, बहुत सरल है। A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find the value after 1 year. देखो, इस चीज को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो अच्छा मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता है कि आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक वीडियो मैंने बना के रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहां यूज करते हैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में। देखिए वो वीडियो थी क्या, याद आ नहीं आ रही है, क्या थी, याद आ जा, वो था फॉर्मूला कुछ, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला था। तो वहां मैंने बताया था, तो कुछ कीवर्ड्स मैंने बताए थे। वो क्या थे, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, अभी बताएंगे। अभी फिर बाद में अगर आपको क्या हो रहा है, अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, वो भी मैं बताता हूं अभी आपको। और क्या है, स्कूटर वॉज बॉट एट रुपीज दिस, द वैल्यू इज डिप्रिशिएटेड। अब क्या हो रहा है, एक स्कूटर है, अब देखो एक स्कूटर है जिसकी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू मैं मान लेता हूं 42,000 है, ठीक है, बट कह रहा है its value at the rate of its value depreciated at the rate of 8% per annum, find the value after 1 year। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 8% से घट जा रही है, 8% से घट जा रही है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद 1 ईयर। अगर यही चीज 2 साल बोल देता तो क्या होता, अगर 3 साल बोल देता तो क्या होता, अभी समझते हैं। इसका अगर आंसर निकालना तो बस हमको इसका मतलब यहाँ पे बस ये समझ में आ रहा है कि एक बंदा है जिसने 42,000 का स्कूटर लिया, बट एक साल बाद क्या हुआ, तो एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद क्या हुआ, 8% की रेट से उसकी वैल्यू घट गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 42,000 का 8% निकाल के इसमें माइनस कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, बहुत सरल है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर के लिए, एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है या सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंडेड एनुअली और सिंपल इंटरेस्ट जो आता है, वो अगर आप करोगे वो क्या आएगा, सेम आएगा। जो इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल दोनों सेम आता है 1 ईयर में, हाफ ईयरली के चेंज हो जाएगा वो अलग बात है, तो वो सेम आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाले या सिंपल इंटरेस्ट से इसका फॉर्मूला निकाले, मतलब आंसर निकाले, तो सेम आएगा। तो बट यहां पे याद रखो, अगर डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% और अगर कहता है 2 ईयर के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, ना कि सिंपल इंटरेस्ट का। हाँ, 1 ईयर का निकाल के फिर अगर 1 ईयर का निकालते सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके, तब तो वो सही है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आप कर रहे हो, क्योंकि प्रिंसिपल से चेंज हो रहा है। चलो यहां पे करते हैं, क्या करना है, अगर हम सिंपली अगर मान के चलें कि पहले स्टेप में क्या आ रहा है, हमें 8% निकालना है। क्या करना है, बस 8% निकालना है, 42,000 का 8% निकालना है। तो क्या होगा, 8/100 इंटू 42,000, आगे ना, ये जीरो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो चला गया। अब क्या करना है, 8 का 8 टू जा 60, 16 के 6 हासिल आया, 8 का 8 से 3 4 32, 32 और 137, 37 और 0, इसका मतलब क्या आ रहा है, 3,760 रुपीज क्या आ रहा है, यही है 8%। देखो एक स्कूटर है जो कि खरीदा गया है 42,000 में, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इतने, ये 8%, देखो 8%, इसका 8% घट जाएगी, इसका 8% घट जाएगी, तो कितना घटेगी, ये देखो मैंने निकाला है कितना घटेगी,
8% मैंने निकाला है 42,000 का, कितना है 3,760। तो इतने से ही घट जाएगी। इसका मतलब स्कूटर की आफ्टर 1 ईयर जो प्राइस होगी, आफ्टर 1 ईयर की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 42,000 में से हम लोग 37,600 माइनस कर देंगे। तो 42,000 में से आप क्या करो 3760 माइनस कर दो, ये 0, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 9 में से 7 चला गया कितना आ जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा 1, देखो ये आ जाएगा 1 में से 13 जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 3 लिखा देंगे, यहाँ पे हम लोग 11 हो जाएगा, 11 में से 3 चला गया तो बन जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 38,240 रुपीज स्कूटर की हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी अमाउंट। बट अब देखो, अब ईयर बाय ईयर कैसे करते हैं, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अगर यही चीज कहता सेकंड ईयर में क्या होगा, तो अब क्या होगा, ये जो पहले साल का जो अमाउंट आता है ना, यही प्रिंसिपल बन जाता है, क्या प्रिंसिपल बन जाता है सेकंड ईयर का, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को सेकंड ईयर का निकालना पड़ता तो हम लोग निकालते 8% निकाल देते, किसका 38240 का 8% निकालते, और जो हमारा आंसर आता मान लेते x, ये क्या आता 8% आता, इसको क्या करते हैं हम लोग इससे माइनस कर देते, मतलब 38240 से माइनस कर देते x को, तब जो आंसर आता मान लेते y, वो होता हमारा क्या 2 साल बाद डिप्रिशिएट कर रही है वैल्यू, इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। अगर इंक्रीज कर रही होती वैल्यू तो प्लस कर रहे थे, यहाँ पे भी प्लस कर देते और यहाँ पे भी हम लोग प्लस कर देते, ठीक है, तब आंसर आता। तो ये क्या हुआ, ईयर बाय ईयर निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ईयर बाय ईयर निकाल रहे हैं। ठीक, और अगर हमको अगर मुझे ईयर, अगर यहाँ पे 2 ईयर होता, मान लेते अगर यहाँ पे 2 ईयर होता है, मान लेते हैं 2 ईयर होता है, यहाँ पे ले लेते हैं 2 ईयर, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले से कैसे करते, 1 ईयर के लिए करोगे ना प्यारे बच्चों, 1 ईयर के लिए करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट लगाओ या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, एनुअली का लगाना, ठीक है, एनुअली का लगाना, तो क्या होगा सेम ही आंसर आता है, सेम ही आंसर आता है। अब देखो अगर 2 ईयर होता, तो 2 ईयर होता तो कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो यहाँ पे कहीं नहीं कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है आपको, बट यहाँ पे आपको याद रखना, जब भी कभी किसी भी प्रोडक्ट की डिप्रिशिएशन होती है, मतलब प्राइस गिरावट होती है, तो हम लोग कंपाउंड एनुअली ही यूज करते हैं, ठीक है। अब दिया है हाफ एनुअली यूज करना है क्या नहीं, बट अगर नहीं दिया है तो हम लोग कंपाउंडेड एनुअली करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट जो आता है वो प्रिंसिपल प्लस r/100 पावर n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स क्या है 2, प्रिंसिपल क्या दिया है 42,000 और r क्या है रेट 8% रेट दिया हुआ है। तब कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, ये जो होता था ये फॉर्मूला, आप देखो ध्यान से सुनो, अगर आप ये लगाओगे तो आप फंस जाओगे, क्यों, क्योंकि ये होता था जब प्रिंसिपल पे r% रेट लगता था n साल के लिए, और प्रिंसिपल बढ़ रहा होता है, क्या हो रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा होता है। क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है उस पर 5% का या 10% का इंटरेस्ट लगता है, और वो 2 या 3 साल के लिए लगता है, मतलब x साल मान लेते हैं लगता है, हाँ कि ना, और y% लगता है, और वो इंक्रीज करता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ रहा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तब हम लोग क्या करते हैं कंपाउंडेड एनुअली में, तब हम लोग लगाते हैं a = p1 + r/100 पावर n। ये हो रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है प्रिंसिपल, तब लगाते हैं। बट इसी का उल्टा हो, मतलब क्या होगा, मैं मान लूं प्रिंसिपल ये है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, घट रहा है, मतलब मान लेते हैं y% से घट रहा है, हाँ कि ना, और x ईयर के लिए घटा, तब क्या करोगे, तब क्या होता है, घटने जब लगता है प्रिंसिपल हमारा घटने लगता है तब, और ये कंपाउंडेड एनुअली अगर हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे a = p1 माइनस लिखेंगे r/100 पावर n, ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं जब हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, डिक्रीज होने लगता है। तो उम्मीद करता हूं शायद आया होगा आपको, ठीक है। अब अगर मैं 2 ईयर के लिए फॉर्मूला लगाऊं, 2 ईयर के लिए फॉर्मूला लगाऊं, तो आपको बस क्या करना है, प्रिंसिपल रखना है, प्रिंसिपल क्या है 42,000 लिखना है आपको, 1 माइनस r क्या है हमारा रेट, कितना रेट है 8%, अपॉन 100 करना है, और पावर लिख देनी 2, तो यहां से क्या आ जाएगा 42,000, यहां पे आ जाएगा 100 और इधर पे आ जाएगा 100, क्योंकि 1 आ जाएगा, ये 100 बनाएंगे तो ऊपर 100 माइनस 892 अपॉन 100 लिख दोगे,
और ऊपर 2 का मतलब जो अंदर वैल्यू होगी वो 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगी, तो ये 92 इंटू 92, ठीक। ये क्या है, 3 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो 1 3 जीरो, ये कट जाएगा, ये 3 जीरो कटा, ये अब नीचे आ रहा है 10, तो 10 को ऐसे ही छोड़ दोगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 42 इंटू 92 इंटू 92 अपॉन 10। तो जब ये करोगे ना आंसर, तो आपको जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, करके देखें क्या, करके देखें क्या, चलो करके देखते हैं, क्या करते हैं करके देखते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, अरे ये तो टॉर्च ऑन होगी, इसको करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे किए और हम लोग जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कहाँ, सीधे हम लोग गए अपने इस पे कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे लिखेंगे 42 इंटू 92 इंटू 92, तो ये आ रहा है 35 क्या आ रहा है, और डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है हमारे पास 355488 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10 मतलब क्या आ जाएगा 35548 पॉइंट, ये तो 2 साल के लिए हमारा ये आंसर आ जाएगा, 2 साल के लिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। मतलब अब समझो, अगर 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 ये देखो, अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन सही करी होगी तो हमारा आंसर सही आ रहा होगा, नहीं तो कुछ गलत आएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन सही की होगी यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन तो हम लोगों ने एकदम बढ़िया किया है। ये काट दिया, इधर काट दिया, और ये 42 बचा, इधर 42 लिखा, 92 बचा, मैं 92 लिखा, 92 बचा, 10, तो उम्मीद करता हूँ सही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा आंसर, हाँ ठीक। अब ये आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है ना, ये आ रहा है कि 2 साल बाद जो अमाउंट घट जाएगा, किससे घट रहा है, 8% के रेट से घटने वाला, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जब घटता है, ठीक है। 2 साल के लिए घट रहा था, तो ये आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो कि 42,000 स्कूटर जब खरीदा था तब इतनी थी, 2 साल बाद अगर 8% से घट रही है, तब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, कंपाउंडली घटेगी, ठीक है। तो ये आएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा आपको कि इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बस इतना था कि अगर आपको कोई भी चीज खरीदा है आपने और उसकी वैल्यू कुछ है, कोई भी चीज आप कमोडिटी या आइटम खरीदते हो बच्चों, और अगर उसमें डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिशिएट हो रहा है, रेट डिप्रिशिएट हो रहा है, ये वर्ड याद रखना, अगर वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है किसी भी आइटम की, वो घट रही है, तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी नहीं कहा है कि कंपाउंडली घट रही है या सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से घट रही है, ठीक है, ये नहीं कह रहा। बट अगर ये चीज आ रही है, वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तब आप हमेशा क्या करोगे, यूज करोगे क्या फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करोगे, और कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला यूज करोगे। डिप्रिशिएशन हो रहा है तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे रेट प्लस नहीं होगा, बढ़ नहीं रही है वैल्यू, घट रही है, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, किस तरीके से आएगा। आप चाहते तो 1 ईयर का निकालते, फिर 1 ईयर का निकालते, तब भी आंसर सेम आता, हो सकता है कुछ डिफरेंस आया हो, बट तो गलती हुई होगी फिर कैलकुलेशन में, तो बट आंसर ऐसे ही आएगा। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। बस यही कह रहा था कि मैंने 42,000 में खरीदा, बट 1 साल बाद क्या हो गई थी, 1 ईयर था ना, यहाँ पे 1 ईयर था, 1 साल बाद क्या 8% के हिसाब से उसकी वैल्यू घट गई 1 साल में, तो बताओ वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी मेरे स्कूटर की। तो वो हम लोगों ने निकाल के बताया आपको, उम्मीद करता हूं आया होगा। अब हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है आपके सिलेबस में नहीं है बट तभी बताऊंगा, इस n की वैल्यू अगर कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, ठीक है, फ्रैक्शन में हो, या फिर अगर कोई भी होल भी नंबर हो, ठीक है, मतलब यही समझ लो होल नंबर, तब अगर आप कैसे करोगे इसी को फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है, फ्रैक्शन हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अभी तक हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो रहा था और नीचे वैल्यू 2 नहीं होती तो कोई और होती है, तो हम लोग 1 बाय 1 ईयर बाय ईयर करते हैं, तो बताएंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ बताएंगे। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखना। और हाँ, अभी व्हाट वी हैव डिस्कस करना है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा पूरे इस चैप्टर में, वो जो एनसीईआरटी में कहा जा रहा है वो चीज देखेंगे। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, रिवाइज करना मत भूलना इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप एक बार इसे पढ़ लोगे, एक एक वीडियो देख लोगे, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत आएगी। अगर आती है तो मैं तो हूं ना आपके पास, आप बस मुझे बताओ कहां दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताऊंगा, जहां तक हो पाएगा मैं वहां तक बताऊंगा आपको। तो आप बस सारी समस्या मुझ पे छोड़ दो, बस पूछो मुझसे
क्या आपको चाहिए, उस पे जहां जब भी मेरे पास समय रहेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।